बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज से मैं एक नया सिलसिला एस्ट्रोलॉजी का शुरू कर रहा हूं जिसे हम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। लोगों को बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह प्रैक्टिकली यूज़ की जाती है और उसके किस तरह रिज़ल्ट्स लिए जाते हैं। कुछ लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि खान साहब आप अपना ये बताएं कि क्या आप लोगों के हॉरोस्कोप बनाते हैं। भाई मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एस्ट्रोलॉजी पर मैंने किताब लिखी है और मिस्ट्री पर भी मैंने किताबें लिखी है, तो ये कैसे हो सकता है कि आदमी ने किताबें लिखी हों और वो प्रैक्टिकली हॉरोस्कोप ना बनाता हूँ। बहरहाल मैंने अपना नंबर भी शेयर किया था कि जो लोग मुझसे हॉरोस्कोप अपना बनवाना चाहते हैं वो मुझे अपना नंबर सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर नोट कर लें, मेरा नंबर है 032144192444। ये मेरा नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। जो लोग मुझसे हॉरोस्कोप अपना बनवाना चाहते हैं वो मुझे अपना डाटा इसी नंबर पर सेंड कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि ये चैनल मैंने मोस्टली बनाया है उन लोगों के लिए जो अपना चार्ट नहीं, जो एस्ट्रोलॉजी के मुतल्लिक रीडिंग चाहते हैं, लेकिन जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे दिए हुए टेलीफोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने सवाल किया, जी खासा हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनकी ज़िंदगी में शादियां ही नहीं चलती, वो 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, तो ये किस तरह आप इसको पढ़ते हैं, ये चार्ट में ये किस तरह बयान किया जाता है। और ये भी देखा गया है कि अगर बच्चे हुए हैं तो बच्चे साथ नहीं हैं या बच्चे साथ नहीं रहते। और तीसरा ये भी देखा गया है कि औरत और मर्द के दरमियान शादी को लेकर कई एक दफ़ा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं या ऐसी बीवी मिल जाती है बंदे को जो उसकी ज़िंदगी में जब भी ताल्लुकात में आती है, जब सेपरेट होते हैं तो कानूनी कार्रवाइयाँ करने के साथ साथ इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्लानिटरी कंडीशन में कहाँ से पढ़ा जाता है। तो आज मैंने आपके लिए एक ऐसा ही हॉरोस्कोप चुना है जिसमें ये सारी बातें एक ही वक्त पर इकट्ठी हैं, और वो ये हॉरोस्कोप है। आप इसकी प्लानिटरी कंडीशन नोट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ। नाम इनका मैं आपको नहीं बताऊंगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1978, यानी कि 12 जुलाई 1978, 78। हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और शाम को 3:20 के राउंड अबाउट पैदा हुए हैं। इनकी प्लानिटरी कंडीशन ये है कि सन जुपिटर कैंसर में इकट्ठे हैं, सैटर्न मर्करी इन लियो वहाँ पर हैं, वीनस मार्स एंड राहु इन वर्गो और मून इन लिब्रा। ये इनकी प्लानिटरी कंडीशन है। तब आप इसको कैसे पढ़ेंगे कि ये जो इनकी ज़िंदगी में बार बार शादियां होंगी और शादियां नहीं चलेंगी। यहाँ पर ये बहुत चैलेंजिंग होता है किसी एक एस्ट्रोलॉजर के लिए जो ट्रू जनरल प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ना हो और वो इन सारियों चीज़ों को एक ही दफ़ा पढ़ ले। ये बहुत मुश्किल होता है और बहुत आसान है हमारी एस्ट्रोलॉजी में या पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजी में इसको पढ़ना। सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक आम हालात में लोग कहते हैं कि जो सन से या मून से जो 7वां घर होता है वो 7वें घर का लॉर्ड शादी का लॉर्ड होता है। ये कतई तौर पर ऐसा कॉन्सेप्ट ट्रू जनरल प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। 7th घर का लॉर्ड आपके सेक्सुअल अप्रोच को बताता है, आपके बिहेवियर को बताता है, आपके ताल्लुकात को बताता है, आपके सेक्सुअल एक्ट को बताता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कैसा रिएक्ट करेंगे, ये बताता है। इसका शादी से, कानूनी शादी से और पहली कानूनी शादी से कतई कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं है। समटाइम्स ये हो सकता है कि अगर 7th का लॉर्ड हो और 12th लॉर्ड को भी बन जाए तो फिर जाकर कहीं शादी के कोई एस्पेक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन हर एक केस में ये ऐसा नहीं होता। अब अगर हम इनका देखें तो इनका सन से 7th का लॉर्ड का घर का लॉर्ड बनता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड बनेगा सैटर्न, सैटर्न इन लियो और लियो इन कैंसर, ठीक है। फिर कैंसर और उससे मून जुपिटर और मून इन लिब्रा एक डिफरेंट प्लानिटरी कंडीशन पर बैठा हुआ, और ये सारे के सारे सियारे एक ही रो में बैठे हुए हैं। मून लिब्रा वर्गो, उससे जो दूसरा घर है वीनस मार्स राहु, उससे पीछे लियो सैटर्न एंड मर्करी, उससे पीछे लियो, उसमें पीछे सर और जुपिटर इन कैंसर। ये सारे एक ही रो में बैठे हुए हैं। ये बनाते हैं माला योग। जब भी प्लैनेट
सारे के सारे एक ही रो में एक ही साथ बैठे हैं और यहाँ पर राहु और केतु के दरमियान बैठे हुए हैं, लेकिन मून बाहर है। कुछ लोग इस चीज़ को ये पढ़ लेते हैं कि ये जी महाअमृत योग है, कुछ लोग इसको काल सर्प योग भी पढ़ लेंगे, मगर जब मून बाहर हो तो ये आपने नहीं पढ़ना। सबसे पहले ये देखें कि जब किसी के जायचे में, किसी मर्द के जायचे में, किसी औरत के जायचे में सन से मून और मून से सेवंथ लॉर्ड, ये दो अगर मुख्तलिफ बने हों, जैसे यहाँ पर सन से 7वां सैटर्न बनता है और मून से 7वां एरीज बनता है, ये दोनों ही लॉर्ड मरे हुए हों तो इंसान की ज़िंदगी में कतई तौर पर कभी भी कोई भी शादी नहीं चलती। ये एक सिंपल तरीका है पढ़ने का। सन से मून और मून से सेवन दोनों के लॉर्ड जब भी अफ्लिक्टेड होंगे तो जितनी मर्जी शादियां चलें कर लें, शादियां नहीं चलेंगी। ये बड़ा सिंपल तरीका है किसी भी शादी को पढ़ने के लिए। फिर देखें सन से अगर 5वां घर, जिसे औलाद का घर कहते हैं, वो देख लें स्कॉर्पियो, फिर उसका लॉर्ड मार्स बना। मून से अगर 5वां देखें फिर उसका लॉर्ड सैटर्न इन एक्वेरियस बना, एक्वेरियस फिर सैटर्न। ये दोनों ही प्लैनेट बाय बर्थ फिर फंसे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि इनकी अगर औलाद हो भी जाए तो साहब के साथ इनकी औलाद नहीं रहेगी, यानी कि साहिब जायचा के साथ उनकी औलाद नहीं रहेगी। अब आ गया लीगल केसेस। लीगल केसेस पढ़ने के लिए 3rd हाउस को पढ़ा जाता है। उसका लॉर्ड मर्करी बाय बर्थ अफ्लिक्टेड है, तो जब भी ये अपनी ज़िंदगी में बेगमात के साथ मिलकर कहीं भी कोई ताल्लुकात की बात बताएंगे या करना चाहेंगे तो वो अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होकर लीगल चार्जेस या लीगल प्रोसेसेस चलाने पर मजबूर हो जाएगी और इनको समझ नहीं आएगी कि अब मैं क्या करूं। तो उसीलिए उस ख़ास लीगल चार्जेस पे आकर ये फंस जाएंगी। इनकी बेगम, ये बेगमात, इन पर लीगल चार्ज, लीगल केसेस करेंगी ही। इनकी औलाद, क्योंकि 5वें का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, इनसे दूर ही रहेंगे, इनके ज़िंदगी में इनका कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। सन से 7वां, मून से 7वां दोनों लॉर्ड अफ्लिक्टेड होने की वजह से कतई तौर पर इनकी कोई भी शादी चलनी पॉसिबल नहीं। ये है बहुत आसान तरीका, किसी भी तरीके से मैंने आपको सिखाया कि आपको किस तरह पढ़ना है कि किसी आदमी की ज़िंदगी में शादियाँ, पहला यानी कि जो भी है उसका 7वां लॉर्ड, मून से 7वें का लॉर्ड, सन से 7वें का लॉर्ड अगर अफ्लिक्टेड हो तो एक शादी से ज़्यादा जितनी मर्जी शादियां कर लें, शादियां नहीं चलनी। ये हो गया कि इनकी कोई शादी नहीं करनी, 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, ज़्यादा कर लें, नहीं चलें। और दूसरा मैंने आपको बताया 5वें का लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो सन मून से, दोनों तरफ से एक ही वक्त में, तो उनकी औलाद उनके साथ नहीं रहती। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सीखने वाले नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो कारआमद होगी और उन्हें ये ज़रूर समझ आएगी कि इतनी बड़ी रीडिंग जो हम किसी को देते हैं तो कैसे पढ़ा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखना भीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा, लिखना ना भूलिएगा। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।